सबको प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने आज की शाम के समय आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की वचन से थोड़ी देर बाँटने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवन में भी दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज की शाम के समय कई लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हम गिन नहीं सकते। इतने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने एक और दिन, एक और अवसर अपने जीवन में भी प्रदान किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि हमारी कोई खूबी नहीं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमेशा अपने ऊपर बना रहता है, इसलिए परमेश्वर उसमें अपन लायक नहीं है, अपन इसके लिए लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें लायक बनाया। हम कभी-कभी विश्वास योग्य नहीं रह पाते, लेकिन वो हमेशा अपने साथ विश्वास योग्य रहता है, इसलिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज भैया ने भी गाना गाया, आज हम परमेश्वर की हुजूरी में आने की योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर दुनिया में आने का अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर की वचन हमको सिखाता है कि परमेश्वर ने जितने उपकार अपने जीवन में किया है, उसके उपकार के अनुसार अपन को धन्यवाद और स्तुति करना है। लेकिन अपन कर नहीं पाते, अपन 24 घंटे करो, लेकिन तो भी परमेश्वर ने जितने उपकार, जितनी आशीषें अपने जीवन में किया है, वो जितनी भी स्तुति करो कम है उतना, क्योंकि अपन नहीं कर पाते, अपन इंसान है, बीच-बीच में इधर-उधर की बातें भी आ जाती है। लेकिन परमेश्वर दाऊद राजा कहता है जितने उपकार परमेश्वर ने अपने जीवन में किए हैं, उसको अपन प्रत्युपकार में अपन को स्तुति करना है, आराधना करना है। अपन नहीं दे पाते, क्योंकि अपन इस दुनिया में रहते, अपने विभिन्न चिंताओं में, विभिन्न बातों में अपन उलझे हुए रहते, लेकिन एक भक्त के जीवन में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद ही दिल, जैसे दाऊद राजा कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसकी किसी उपकार को ना भूलना। हमेशा अपन इधर बैठे हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत आशीषें दिया है, जो मांगने से पहले सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने अपने जीवन में किया है, अपन गिन नहीं सकते। पिछली बार चंद्रमा जी ने बोला मैं 64 साल का हुई हूँ, वो तब की मेरे गवाही में, मतलब टाइम नहीं है मेरे पास, इतनी आशीष है परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। ऐसे इधर बैठे हुए हर एक के जीवन में जो परमेश्वर से मांगने के लिए अपन सोचा है, उससे पहले परमेश्वर ने अपने जीवन में कार्य किया है। ऐसे एक छोटी सी बात मेरे जीवन में परमेश्वर मैं ये हफ्ते से सोच रही हूँ, लेकिन मैसेज तो मैंने बना नहीं। बहुत सी परेशानियां, बहुत सी चिंताएं मेरे जीवन में भी थे, लेकिन छोटी सी बात जो मैंने सीखा, वो बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। अपन सब लोगों को जानी पहचानी कहानी है, रूत की कहानी। अपन रूत की कहानी में अपन देखो, अन्य जाति स्त्री थे, जब वहां से बैतलहम से एक परिवार वहां अकाल पड़े, तो वहां से निकलकर मोवाब देश में चला गया। वो परिवार समेत वहां गया, और उनकी जो घर का मुख्य थे, जो एलीमेलेक, उनका डेथ होने के बाद नवोमी ने अपने बेटों की शादी वहां की मोवाबी स्त्रियों के साथ किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी बेटों का भी डेथ हो गया। उसके बाद नवोमी बहुत दुख हो गए, क्योंकि जो आशीष के साथ, परिवार के साथ आए थे, वो सब नष्ट हो गया। अपनी बहुओं को बोला तुम लोग अपने घर वापस जाओ। लेकिन रूत के बारे में अपन देख सकते हैं, रूत नवोमी के साथ चिपके हुए खड़े रहे। मलयालम बाइबल में लिखा है पट्टी, वो चिपके हुए नवोमी के साथ खड़े रहे। नवोमी को एक बात रूत ने कहा, जो रूत की पुस्तक पहला अध्याय 16 में अपन देखते हैं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग हैं और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये बात परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि रूत का जो निर्णय था, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जो अन्य जाति व्यक्तियों में से आए, वो प्रभु को जानती नहीं होगी। जो नवोमी ने जो किया, जो नवोमी ने जो परमेश्वर से प्रार्थना की, उतना ही देखा होगा रूत ने। लेकिन रूत ने एक निर्णय ले लिया, तेरा लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वहां से वो रूत की कहानी को वहां से शुरू हो जाता है। रूत वहां से नवोमी के साथ वो बैतलहम में वापस पहुंचा। वहां पे वो नवोमी के साथ रहा, लेकिन नवोमी की अनुमति के अनुसार वहां से वो खेत में वो बीनने जाती है, जो अनाज, वो बीनने जाने के बाद नवोमी से परमिशन के साथ वो जाती है खेत में। लेकिन वो, मतलब परमेश्वर की योजना के अनुसार वो जा पड़ी। जिस खेत में वो गई, वहां वो बोवस का खेत था। जो परमेश्वर की योजना, रूत
जब वहां से निकलने से जिस दिन उसने निर्णय लिया था, उस समय परमेश्वर ने रूत के लिए एक योजना बनाकर रखे थे। वहां से रूत की एक कहानी वहां से शुरू हो गया। जो निर्णय के साथ परमेश्वर को जो अपना है, उस निर्णय के साथ वहां से वो निकल पड़ी। वहां से एक निर्णय वहां वहां पर एक परमेश्वर ने एक योजना रूत की जीवन में रखा। रूत वहां मतलब अनजाने में, रूत को मालूम नहीं बोअज का खेत है, लेकिन वहां पहुंच गई। वहां पहुंच के वहां पे जो बोअज के दास लोगों को पूछ के वो खेत में अनाज बटोरने लगी। और बोअज आया। बोअज आने के बाद पूछा ये व्यक्ति कौन है, ये स्त्री कौन है। वो तब पूरा कहानी वहां पे बताने के बाद वो दासों के मुखिया को बोला वो बटोरने दो, जहां जहां उनकी मर्जी, जो पुलिया मतलब गिरा के भी दो, वहां से वो बटोरने दो ऐसे। लेकिन बहुत वहां पे एक शब्द 2:8 में अपन देखते हैं। तब बहुत सारे कहानी को सुनने के बाद बहुत वहां पे, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती हो। बोस की एक बात को वहां पे, एक भक्त की बात को वहां पे देख तक सकते हैं। क्योंकि अपन अपने घर के सामने कोई मांगने वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने सामान पूछ ले, क्यों क्या कर रही है, ऐसे गुस्से में अपन पूछते हैं, क्या कर रहे हैं हमारे घर के अंदर, क्या कर रहे हैं हमारे खेत में, क्या कर रहे हैं हमारे, क्या सामान ले जा रहे हैं, अपन गुस्से में पूछते हैं। लेकिन बोस की एक बात को वहां देख सकते हो, परमेश्वर का सच्चा भक्त था। वो स्वार्थना के साथ, मतलब कहने का मतलब है कि परमेश्वर की भक्ति के अंदर ये गुण होता है कि उनकी बोलना, चलना, फिरना, वो सब परमेश्वर को भावता हुआ है। दूसरे लोग यही देखते बोले वास्तव में यीशु मसीह लोग है, वास्तव में मसीह लोग है, क्योंकि इनकी बोलने में, इनकी चलने में, इनकी फिरने में एक बदलावट दुनियादारी लोगों की जैसे नहीं। और परमेश्वर के लोगों को एक अलगदाई वो बोअज के जीवन में परमेश्वर वहां पे दिखाता है। क्योंकि वो रूत को हे मेरी बेटी, मतलब बेटी प्यार से बुलाता है, हे मेरे बेटी तू सुनती हो, तू खेत में बीन तो लो, लेकिन जहां पुलिया रखी है वहां से, जहां वहां ज्यादा मिलता है वहां से तू बटोर लेना। और मेरे दासनों को बोला है तू कोई भी तेरे को छुएगा नहीं। सिर्फ यूथ इतना चाहते थे कि मेरे और मेरे सासू जी की पेट भरे, 2 वक्त की रोटी हमको मिले, इतना ही चाहती थी रूथ। लेकिन वहां पे हमारा परमेश्वर कौन है, मांगने से पहले सोचने से बढ़कर रूथ इतना चाहती थी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अनाज मेरे को मिले और मैं और मेरे सासू जी उसे मेरा पेट भरूं और हम लोग जिएंगे ऐसे। लेकिन वहां पे और भी परमेश्वर, क्योंकि थोड़ा सा सोचा था, उससे बढ़कर मांगने से पहले सोचने से बढ़कर रूथ के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। और वहां से जो दासियों के पीछे पीछे जाके वो अनाज बटोरती थी। और बॉस ने उसके दास लोगों को आज्ञा दी और अनाज गिरा दो, ताकि वो ज्यादा दूध के जीवन में मुश्किल नहीं आए, परेशानी नहीं आए। और दास लोग जो पानी भर के रखते थे उसमें से पीने के लिए भी बोल दिया। और मतलब जब रूत ने परमेश्वर को अपना लिया, परमेश्वर ने सारे रास्ता रूत के लिए खोल दिया। और वहां पे इस बात को अपन देख सकते हैं, जब रूत सिर्फ अनाज बटोरने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उस खेत की मालिक की परमेश्वर ने रूत को बनाया। क्योंकि वो छोटा सा निर्णय, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर करके नहीं, तेरा परमेश्वर, मतलब माँ को बोले तेरा परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर। एक छोटी सी निर्णय के कारण रूत को परमेश्वर ने बड़ा खेत की मालिकिन बना दिया। परमेश्वर की बात को देखो, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से बढ़कर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। मैं कभी कभी अपनी मम्मी भी बोलते हुए मैंने सुना, हम 2 वक्त की रोटी के लिए हम केरला छोड़कर आइसान आए, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी से अपन जितने भी लोग आए, मतलब अपने घर में कभी अनाज कम नहीं है, कितने भी लोग आए उन लोगों को सब अपन खिला सकते। इतनी आशीषें परमेश्वर ने अपने हर एक परिवार में दिया हुआ है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है कि हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से बढ़कर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर। इसलिए रूत की जीवन में भी परमेश्वर ने एक ऐसी आशीषें दिया जो अन्य जाति स्त्रियों में से आए और यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना मान लिया, अपना परमेश्वर, अपने जीवन को परमेश्वर को मुख्य स्थान दे दिया। तब वो यीशु मसीह की परदादी ऐसे बन गया। बाइबल सिखाते जो छोटी सोच, छोटी बात रखे थे, परमेश्वर ने उसको बड़ा कर दिया। अपन सुलेमान के जीवन में भी अपन देखते हैं, दाऊद राजा का बेटा है सुलेमान, वो सिर्फ बुद्धि मांगा, परमेश्वर मेरे को राज्य चलाने के लिए सिर्फ बुद्धि। लेकिन परमेश्वर ने वो बुद्धि के साथ साथ जो सुलेमान ने मांगा नहीं, सुलेमान ने सोचा नहीं, इतनी आशीषें परमेश्वर ने सुलेमान के जीवन में दिया। वो अपने परमेश्वर
इतना बड़ा परमेश्वर है कि अपन विश्वास योग्यता के साथ, अपन विश्वास योग्य नहीं है तो भी अपने साथ वो विश्वास योग्य रहता है। अपने मांगने से पहले, अपने सोचने से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। इस परमेश्वर का अपन कितना भी धन्यवाद दूं कम है। इसलिए दिन प्रतिदिन विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की अपन प्रयत्न करना है। अपन कोशिश जरूर कर सकते हैं। अपन एफिसियों की पत्री एफिसियों की पत्री 3:20 में लिखा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारे परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारी विनती और समझ से ज्यादा हमें काम कर सकता है। इसलिए अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बात अपनी परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अपनी सारी समस्त चिंता प्रभु पे ऊपर डालना है, क्योंकि वो चिंता करता है। अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे मांगने से पहले, हमारे सोचने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दिन प्रतिदिन विश्वास योग्यता के साथ अपन परमेश्वर के पीछे पीछे चलने की कोशिश करेंगे। और हमारे पारिवारिक जीवन में भी हम देख सकते, तो हमारे छोटी छोटी बात भी हम सोचा भी नहीं, हमने कभी मतलब चित्त में भी हमारे नहीं आई, ऐसे अनोखे अनोखे कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में भी किया है। कभी कभी अपन सोचते हैं, अपन रास्ते में चलते समय परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो कोई हानि नहीं पहुंचे। ऐसे बहुत बहुत बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे अनोखा कार्य किया, हम गिन नहीं सकते इतने आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करना। और मैं 1-2 लाइन गाना गाना चाहती हूँ। അത്ഭുതമാണ് നിൻ സ്നേഹത്തിനും എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാണ് നിൻ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി യേശുപരാ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി യേശുപരാ। हमारे लिए भी प्रार्थना करना। हमारी एक ही इच्छा है, जो सेवकाई परमेश्वर हमारे लिए रखा है वो विश्वास योग्यता के साथ पूरा करें। और परमेश्वर के आगमन पर विश्वास योग्य दास सुनने के लिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए आप लोगों की सब प्रार्थना मांगती हूँ। और छोटी सी वजह से मैं बैठना चाहती हूँ।